साइक्लोन का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इसमें से कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। तो कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए थे? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि हवा दबाव डालती है, ये वाला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेंड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, ये वाला टॉपिक भी हमने कर लिया था कि जहाँ पर हाई स्पीड होती है वहाँ पर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तीसरा हमने किया था एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, आज हम इसको करेंगे। हमने ये वाला नहीं किया था टॉपिक, उस दिन दो ही टॉपिक किए थे। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जो हवा है वो गर्म होने पर फैलती है, तेज़ी से मूव करती है। एक टॉपिक और कवर करेंगे, विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, जो हवा की जो गति है, लहरें हैं, तरंगे हैं, वो क्यों बनती है? उसका कारण है अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, कि पृथ्वी का अलग अलग जगह से असमान रूप से जब गर्म होती है, किसी जगह पे ज़्यादा होती है, किसी जगह कम होती है, तो उस हिसाब से इसके करंट्स बनते हैं। अगर अगला टॉपिक है थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन क्या होता है, उसके बारे में इसमें जानकारी देंगे हम। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, और साइक्लोन्स की वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। इफेक्ट्स, सेफ्टी मेजर, और क्या क्या इसकी सुरक्षा के जो उपाय हैं उनके बारे में भी पता करेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी क्या मदद करती है, तो इन सब के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट से। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो एक एक्टिविटी के जरिए इन्होंने शुरू किया है। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है आपने। स्ट्रेच ए बैलून, एक बैलून को स्ट्रेच करना है टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, उस ट्यूब के ऊपर लगा देना है। यू कैन यूज़ ए टेप टू मेक इट टाइट, आप इसमें टेप भी यूज कर सकते हो उसको टाइट करने के लिए। प्योर सम हॉट वाटर इन ए बीकर, और बीकर में आपको गर्म पानी डालना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब, उस गर्म होती हुई बॉइलिंग ट्यूब को क्या करना है, ट्यूब को विद द बैलून इन द हॉट वाटर, उस गर्म पानी में डाल देना है। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट तक आपको देखना है। फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ बैलून, क्या बैलून की आकृति में कुछ परिवर्तन होता है। टेक ट्यूब आउट, अब ट्यूब को बाहर निकाल लेना है। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, जो आपके कक्ष का जो तापमान है उस तक आने तक रुकिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर, और बर्फ़ का ठंडा पानी लीजिए। इन अनदर बीकर, दूसरे बीकर में। प्लेस द ट्यूब विद इन द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स, वही सेम प्रोसेस जो है ठंडे पानी के साथ आपको करनी है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ बैलून, जो अब आपको उसके जो बैलून में जो चेंजेज हुआ है उसको आपको देखना है। यहाँ पे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए कि 3 तरह के ले रखा है। बैलून टाइड ओवर द नेक ऑन द बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर कर रखा है इसने। बॉइलिंग ट्यूब इमर्टेड इन हॉट वाटर, ये तो हमने बनाया था। अब हॉट वाटर में जब इसको रखा और यहाँ पर इसको कोल्ड वाटर में रखा, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इसमें कुछ एयर आई है, हवा आई है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो यही कारण है कि जो एयर जो है गर्म करने पर जो है एक्सपेंड करती है, फैलती है, ऊपर की तरफ जाती है। यही इसमें समझाने की कोशिश की गई है। तो थिंक and try to answer what makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water. Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? दोनों को आपको देखना है कि गर्म पानी में क्यों उसमें थोड़ी सी हवा भर गई है और ठंडे में क्यों नहीं भरी। Can we infer from the first observation that air expand on heating? क्या हम इसको देख सकते हैं कि एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्या पहले वाले को हम ये समझ सकते हैं कि गर्म करने पर हवा जो है फैलती है। कैन यू नाउ स्टेट, क्या तुम अब कह सकते हो कि वॉट हैपन्स द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन, जब इसको ठंडा किया जाता है तो उसमें होता क्या है। द नेक्स्ट एक्टिविटीज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर, जो आपको हॉट एयर के बारे में बहुत अच्छे से बताएगी। 8.6 देखते हैं। टेक 2 पेपर बैग्स ऑन एम्प्टी पेपर कप्स ऑन द सेम साइज, आपको क्या करना है, 2 पेपर बैग लेने हैं और उनको, और 2 कप, खाली कप ले सकते हो आप, सेम साइज के होने चाहिए। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन
द टू एंड्स ऑफ ए मेटल और वुडन स्टिक। आपको एक तराजू की तरह बना लेना है, सिंपल से तराजू की तरह आप इसको बना लोगे। तराजू बनाना आता है कि स्टिक पे आपको दोनों बराबर साइड में बांध लेना है इनको, और फिर क्या करना है, द टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, और बीच में आपको वही तराजू जैसा धागा बांध लेना है। होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड, और थ्रेड से उसको पकड़ लेना है, एज इन ए बैलेंस, और बैलेंस कर लेना है जैसे तराजू का करते हैं। पुट ए बियर बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर। जैसे चित्र इसमें दिखाया गया है ना, इस आकृति में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, इस आकृति में जैसे दिखाया गया ना वैसे आप जो है इसको देख सकते हो। यहाँ दिखाया रखा है ना, वैसे आप इसको देख सकते हो कि ऐसा आपको बनाना है। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब्ड, क्या बैलेंस बिगड़ा। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइज अप, क्या यह एक्टिविटी ये बताती है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। एज द वार्म एयर राइज अप, जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है, इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल, ये पुश करता है द बैग को अबव द कैंडल, कैंडल को ऊपर की तरफ। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। ये डिस्टर्ब जब हो जाता है, यानी जो आपका तराजू है जो आपने बनाया था धागे की से, जो अगर ऊपर नीचे होता है तो ये आपको बताता है कि गर्म और ठंडी हवा के जो बैलेंस में फ़र्क आता है, उसमें आपको वेट में भी फ़र्क पड़ जाता है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप, अब आप बता सकते हो कि धुआं हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है। ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। ये भी हम इम्पोर्टेंट है ये भी बात कि गर्म करने पे हवा जो है फैलती है और ऑक्यूपाइज यानी घेरती है मोर स्पेसेस, ज़्यादा स्थान। गर्म जैसे हवा करेंगे तो ज़्यादा स्थान घेर सकती है, तो इट मीन्स ठंडी एयर कम जगह घेरेगी। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर द वार्म एयर इज, जैसे ही वार्म एयर होगी तो ये ज़्यादा स्थान घेरेगी, लाइटर देन द कोल्ड एयर, और ये हल्की हो जाएगी किससे, ठंडी एयर से। ठंडी एयर से जो है ये हल्की भी हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप, इसीलिए जो है धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस, प्रकृति में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। वेयर वार्म एयर राइज एट ए प्लेस, जहाँ पे गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोवर्ड, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड, उसी जगह पर जो है एयर का प्रेशर कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग्स एरियाज रशेस टू फिल इट प्लेसेस, यही घटना है इंपॉर्टेंट जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझना भी चाहिए कि जब हवा गर्म होती है वहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो चारों तरफ की जो ठंडी हवा है उस स्थान को भरने के लिए, उस प्रेशर को पूरा करने के लिए चारों तरफ से दौड़ना शुरू कर देती है। दिस सेटअप्स द कन्वेक्शन इन एयर, यही जो है उसमें कन्वेक्शन तैयार करता है, एज यू लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही हवा गर्म होती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह भागती है और उसको उस स्थान को पूर्ति करने के लिए ठंडी हवा उस जगह पे आती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि पृथ्वी भी पूरा हिस्सा तो गर्म एक साथ नहीं हो सकता, पृथ्वी का अलग अलग हिस्सा जो है अलग अलग टाइम पे गर्म ठंडा होता रहता है। इसलिए क्या होता है कि प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है और उस जगह की पूर्ति के लिए, उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए हवाओं को इधर उधर मूव होना पड़ता है। दिस सिचुएशंस आर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। देखो अब इक्वेटर क्या होता है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो भूमध्य रेखा और पोल्स ध्रुव पर जो है अनइवन हीटिंग होती है, मतलब अलग असमान गर्म होता है। इस वजह से क्या होता है, देखो यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी में ये सीखा होगा दैट द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, कि जो क्षेत्र जो है इक्वेटर के आसपास होते हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, इन स्थानों की जो हवा है वो ज़्यादा गर्म
हो जाती है। द वार्म एयर राइज, और गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। और 0 से 30 डिग्री की जो लेटीट्यूड वाली जो बेल्ट है उसकी हवा क्या करती है, वो मूव्स करती है। किधर मूव करती है? ऑफ द इक्वेटर मूव की तरफ, इक्वेटर की तरफ। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टुवार्ड्स द इक्वेटर। ये नॉर्थ से और साउथ से, दोनों से इक्वेटर की तरफ मूव करती है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा गर्म होता है, पोल ठंडे होते हैं, तो पोल से इक्वेटर की तरफ ऊपर से भी आती है, नीचे से भी आती है। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर। पोल्स पे क्या होती है? हवा क्या होती है? ठंडी होती है। दीज और कोल्डर देन इट लेटीट्यूड्स अबाउट 60 डिग्री, और इनका लेटीट्यूड कितना होता है? 60 डिग्री होता है। द वार्म एयर एट दिस लेटीट्यूड राइजेज अप। वार्म एयर जो होती है लेटीट्यूड से ऊपर उठ जाती है। द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशेज इनटू, और पोलर रीजन से जो बहुत ठंडे होते हैं वहाँ से हवा जो है आराम से उधर की तरफ जाती रहती है। इन द वे विंड सर्कुलेशंस इज सेटअप फ्रॉम द पोल्स टू वार्मर एयर, और यही जो है इसी वजह से सेटअप जो है पोल से और आपके वार्मर लेटीट्यूड की तरफ ये बहती रहती है, एज शोन इन फिगर 8.8। अब आपको यहाँ फिगर में थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्या है इसका सीन। देखिए, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं अच्छे से। ये देखिए, यहाँ ये आपका ये वाला पोल है, ठीक है, और ये वाला पोल है, ठीक है, और सेंटर में इक्वेटर है। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा एरिया में सूरज की रोशनी होती है। जो आसपास का जो एरिया है, ये देखो, ये वाला जो जितना एरिया में जो बना रहा हूँ, ये एरिया सनलाइट का ज़्यादा यूज करता है, तो इस वजह से ये एरिया बहुत गर्म हो जाता है। ये एरिया गर्म होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो एयर है वो राइज अप हो जाती है। राइज अप होने से यहाँ की जो एयर प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ से जो है ये पोल है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या होता है कि हवा जो है इस एयर प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ से प्रेशर स्पीड बढ़ा लेती है, इस एरिया को भरने के लिए पहुँच जाती है। तो इधर से भी हवा जा रही है, ये आपको एरो के निशान दिख रहे होंगे, और ऊपर वाले से भी जा रही है। फिर क्या होता है, जैसे ये ठंडी होती है फिर ऐसे एरिया चलता भी रहता है, तो हवा जो है आपकी घूमती रहती है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखिए, द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और दोनों तरफ से चलती है। ए चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये अगर एक कोज भी होता है ना, कारण होता है कि क्यों घूमती रहती है, तो ये पृथ्वी घूमती रहती है, इसलिए ऐसा होता रहता है। और हम देखेंगे थोड़ा सा इसको बड़ा करके, और यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। अब एक ये वाला टॉपिक भी आपका अच्छा है कि लैंड पे अलग गर्म होती है, ज़मीन जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है, पानी ज़्यादा गर्म होती है, तो हवा कैसे चलती है इसको भी देख लेते हैं। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज। आपने समुद्री हवाओं के बारे में पढ़ा होगा। द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। इन समर, गर्मियों में, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स फास्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हाइडर देन द वाटर इन द ओशियंस। ओशियंस में जो पानी होता है उससे ज़्यादा तापमान किसका रहता है? ज़मीन का। ज़मीन जो गर्म होती है उसका ज़्यादा तापमान रहेगा, पानी का कम रहेगा। तो द वाटर इन द ओशियंस, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड। ज़मीन की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और राइजे से ऊपर उड़ जाती है। दिस कॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवार्ड्स द लैंड। इसीलिए जो है समुद्र से पानी जो हवा है वो किधर की तरफ आती है? ज़मीन की तरफ आती है। इसीलिए गर्मी के बाद जो है मानसून आता है। आपने देखा होगा क्योंकि ज़मीन बहुत गर्म हो गई है, यहाँ की हवा जो है ऊपर उड़ गई है, ऊपर उड़ने से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से जो समुद्र की जो हवा है वो थोड़ी सी कम गर्म है, तो वो क्या करती है? इधर की तरफ आने की कोशिश करती है। अब वहाँ पानी तो रहता ही है, भाप रहती है, तो उन हवाओं के साथ जो है पानी भी आता है, उसी को मानसून विंड्स कहा जाता है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स। और सर्दियों में उल्टा सिस्टम हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशियन। और ये जो है लैंड से ओशियन की तरफ जाती है। द विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। जो ओशियन से जो हवा आती है वो क्या लाती है? साथ में पानी और बरसात लाती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। और यही वाटर साइकिल जो पढ़ते हैं उसी का पार्ट है।
द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मानसूनी हवाएं जो है वो पानी भी लाती है और बारिश करती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स जो है वो बारिश करते हैं। एंड गिव अस हैप्पीनेस, और हमें खुशियाँ भी देते हैं। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर दियर हार्वेस्ट, उनकी फसलों के लिए पानी आता है इससे। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएट विद क्लाउड्स एंड रेन, बादलों से और बारिश के ऊपर बहुत सारे गाने भी हैं। सिंग एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ एन्जॉय कीजिए। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग हेयर इज़ वन ऑफ फॉर यू, बहुत सारे सॉन्ग है, एक आपके लिए है। Roaring clouds across the sky tell us that monsoon is here. Dark and floating clouds, then pure raindrops everywhere. Clouds make lighting flash overhead and irrigate fields with rain. तो इस तरीके से ये गाना है, ठीक है। हम गाने पे नहीं देख रहे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है ब्लू वाला, ये ओशियंस होते हैं। यहाँ से हवा जो है इधर की तरफ आ रही है और बाद में जो है ये इधर जा रही है। ये दोनों ही एरिया आपको बता दिए गए हैं इसमें ना, जो अनइवन हीटिंग वाला है पूरा का पूरा। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग, हमेशा ये अंत अच्छा नहीं होता है। रेन ऑफन्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, बारिश से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। शहरों में रहने वाले लोग तो अच्छे से जानते हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या आप ऐसी प्रॉब्लम की लिस्ट बना सकते हो। यू कैन डिस्कस द कॉजेज, आप इनके कोज कारणों का भी डिस्कस कर सकते हो। सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। कुछ इनमें ऐसी परिस्थितियाँ भी हो जाती है जो इन सबको बर्बाद कर देती है। लेट अस स्टडी टू सिचुएशंस, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। दो परिस्थितियों की हम बात करेंगे, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो चलिए देखते हैं थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन क्या होता है। मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि थंडरस्टॉर्म झंझावात को बोलते हैं, साइक्लोन चक्रवात को बोलते हैं। थंडरस्टॉर्म्स इन डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। थंडरस्टॉर्म्स जो है वो भारत जैसे देशों में जो गर्म भी होते हैं, नमी वाले भी होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, उनमें होता है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवार्ड्स राइजिंग वाइड्स। राइजिंग टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है स्ट्रॉन्ग अपवार्ड्स, हवाओं का ऊपर की तरफ उड़ना। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवार्ड्स, जो ये पानी की बूंदों को ऊपर लाती है। वेयर दे फ्रीज, जब ये जम जाती है, फॉल डाउन अगेन, वापस से नीचे आती है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग एंड साउंड, और इसी की वजह से लाइटिंग भी होती है और साउंड्स भी क्रिएट होता है। It is this event that we call a thunderstorm. You will read about the lightning in higher classes. अगली क्लासों में तुम लाइटनिंग के बारे में भी पढ़ोगे। यहाँ पे कुछ दे रखा है, How a thunderstorm becomes cyclone. थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है, चक्रवात कैसे बन जाता है। You know that the water requires heat when it changes from liquid to vaporous state. आप जानते हो कि वाटर जो है हीट चाहिए, जब वाटर रिक्वायर्स हीट, पानी को गर्मी चाहिए जब ये चेंज लिक्विड टू वेपर, जब ये द्रव से वाष्प में बदलता है। डज द वाटर गिव्स बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, क्या वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस, क्या इसके लिए आप कुछ उदाहरण दे सकते हो। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों के बनने से पहले, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। पानी जो है वो, पानी को गर्मी मिलती है एटमॉस्फेयर से भाप में बदलने के लिए। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड, जब वेपर वापस लिक्विड में बदल जाता है तो वो रेन ड्रॉप्स बन जाती है। यानी पानी पहले गर्म हुआ, गर्म होकर के ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के जैसे ठंडा होगा तो वापस वो लिक्विड बन जाता है और वही रेन ड्रॉप्स हो जाती है। दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, यही हीट जो है वो एटमॉस्फेयर को रिलीज़ करती है। The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and cause a drop in a pressure. और इसी वजह से प्रेशर भी बन जाता है। More air rushes to the center of the storm. ज़्यादातर जो एयर है वो स्टॉर्म के सेंटर की तरफ दौड़ती है। रशेज मतलब दौड़ती है। This cycle is repeated, और ये बार बार ऐसा चक्र घूमता रहता है। The chain of events ends with the formation of very low pressure system with very high speed winds resolving around it. तो बहुत कम प्रेशर हो जाता है और इससे क्या हवाओं की गति बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन, और इसी परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, एक साइक्लोन चक्रवात बोलते हैं।
यानी बार बार ये साइकिल बनता रहता है, लो प्रेशर बनता रहता है और हाई स्पीड की विंड्स विथ रेन ड्रॉप्स चलती रहती है, तो उसको साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ये सब जो है फैक्टर हैं जो इसको डेवलप करते हैं, बढ़ाने के काम करते हैं किसको, साइक्लोन को। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, राइजिंग एयर है, सिंकिंग एयर है, ये एक ही जगह पे गिर रही है। कहाँ गिर रही है? एक ही जगह, और विंड भी साथ में बहुत स्पीड से चल रही है। ये इमेज है, आपको एक आई इमेज दे रखा है, देखिए किस तरीके से एक आँख, मतलब एक सेंटर बना हुआ है। ये राइजिंग वाटर देखो, ये एयर साइक्लोन की वजह से पानी उठा हुआ है, ये फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन है। डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द साइक्लोन, और क्या क्या नुकसान इससे हो सकते हैं। तो एज नॉर्मल सी बात है कि साइक्लोन आएगा तो बहुत सारी छतें उड़ जाएंगी, बहुत सारे देखा आप डिस्ट्रक्शन एंड कोज्ड बाय साइक्लोन्स और इफ़ेक्ट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।